तेज बारिश हो रही थी। इस कारण दूर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान में चमकती हुई बिजली और बादलों की गड़गड़ाहट किसी के मन में भी भय पैदा करने के लिए काफी थी। ऐसे में हाईवे की पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई थी। ऐसी सुनसान रात में एक तरफ सियारों के रोने की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ चील गीत की आवाज इस तरह आ रही थी जैसे वो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहे हो। वैसी सुनसान रात में मनीष फुल स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ कहीं जल्दी से पहुंचना चाहता था। वह तेजी से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक झटके में उसने अपनी कार रोक दी। सामने उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसे अपने करीब बुला रही थी। कार रोककर सम्मोहित सा मनीष जैसे ही पानी में भीगते हुए बीच रोड पर खड़ी हुई अपनी माँ के पास पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। वह हैरानी से आसमान देखने लगा। तभी ढेर सारे चमगादड़ उड़ते हुए उसके पास आए और उस पर हमला कर दिया। उन चमगादड़ों को अपने हाथों से उड़ाते हुए वह कार में वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, सड़क के दूसरे किनारे पर उसे अपनी माँ नजर आने लगी। वह भागते हुए उनके पास पहुंचा तो किसी चीज से ठोकर लगकर जमीन पर गिर गया। तभी उसके आसपास दो कुत्ते आकर जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भगाने के लिए जैसे ही उसने पास रखा हुआ पत्थर उठाया, उसकी चीख निकल गई। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि किसी मानव के कंकाल का सर था। उसने एक झटके में कंकाल को फेंका और अपनी माँ की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वह सड़क पर भी नहीं था बल्कि किसी मैदान पर था जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ पत्थर ही फैले हुए थे। मोबाइल की रोशनी में उसने देखा तो वो भी कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। तभी उसी कब्रिस्तान में अचानक से उसके मोबाइल का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उसने अपने हाथ का फोन फेंक दिया और अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखा तो उसकी माँ उसके करीब आ गई। मनीष बेटा, क्या हुआ है? उठ जा बेटा, मुन्ना उठ जा। अपनी माँ की आवाज सुनकर मनीष एकदम घबराते हुए जोर से बोला, माँ माँ, मैं आपके पास ही आ रहा था, कहाँ हो आप? क्या हुआ? मैं यही तो हूँ, मेरे पास कहाँ आ रहा था? माँ, वो कब्रिस्तान, हड्डियाँ, मुझे बचा लो माँ, प्लीज मुझे बचा लो। कहते हुए मनीष बेहोश हो गया। उसकी माँ ने उसे होश में लाने के लिए जैसे ही उसे छुआ, वह चौंक गई। उसका शरीर तेज गर्म हो रहा था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लगता है उसने फिर से कोई बुरा ख्वाब देखा है। कहीं ये सब उसी प्रेत आत्मा के कारण तो नहीं? नहीं, वो लौट के नहीं आ सकती है। मुझे दोबारा गुरुजी के पास जाना होगा। मगर मन्नू को इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? वो तो अब पूरे 21 वर्ष का हो गया है। गुरुजी ने भी तो यही कहा था कि जब वो 21 वर्षों का होगा तब। सोचते हुए मनीष की माँ पूर्वा पुराने ख्यालों में खो गई। घनघोर अंधेरी रात में प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पूर्वा जी गाड़ी की पिछली सीट पर लेटे हुए थे। उनके पति उन्हें सांत्वना देते हुए गाड़ी चला रहे थे मगर उनका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। प्लीज जल्दी चलो, मुझे सहन नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि फुल टाइम चल रहा है, ऐसे में ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए कितनी परेशानी हो गई। पूर्वा, बस कुछ देर की बात और है। अगला गांव केवल 4 किलोमीटर दूर बचा है। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो। मुकुंद पूर्वा को तो सांत्वना दे रहा था मगर खुद बहुत परेशान था क्योंकि वो लोग हाईवे के जंगलों में थे और गांव की जमीन 10 से 15 किलोमीटर दूर था। दोनों थोड़ी दूर चले ही थे कि मुकुंद ने अचानक से कार की ब्रेक लगा दी। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी हुई थी। अचानक से लगे हुए ब्रेक के कारण पूर्वा सीट पर से गिर गई और उसका दर्द बढ़ गया। वो बुजुर्ग महिला धीरे से चलते हुए उनके कार के करीब आई और बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तेरी गाड़ी में तेरी पत्नी परेशानी में है, उसकी समस्या का हल मेरे पास है। उस महिला की बात सुनकर मुकुंद हैरान हो गया कि उसे कैसे पता कि उसकी पत्नी परेशानी में है। उसके चेहरे पर आए हुए भावों को पढ़कर वो महिला धीरे से मुस्कुराई। ज्यादा मत सोच, मेरे मालिक ने ही मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। कुछ ही दूरी पर उसका ठिकाना है, चल। मुकुंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और पत्नी की परेशानी और दूसरी तरफ वो अनजान महिला पूर्वा दर्द से करा रही थी। उसकी तकलीफ देखकर मुकुंद ने उस महिला के साथ जाना ही सही समझा। मुकुंद ने पूर्वा को सहारा देकर बाहर निकाला और उस महिला के पीछे पीछे चलने लगा।
वो महिला उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वो जगह बहुत ही अजीब थी। लगातार दर्द के कारण पूर्वा बेहोश हो गई थी। उसे अपनी गोद में लेकर वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया। उस महिला ने उसे बाहर इंतजार करने का बोल झोपड़ी के भीतर पूर्वा के साथ रुकी रही। मुकुंद आसपास देखने लगा। दूर उसे एक रोशनी दिखाई दी। गौर से देखा तो वो एक चिता जल रही थी। वो परेशान सा इधर उधर देखने लगा। वह एक शमशान में खड़ा था। इसका मतलब उसके बच्चे का जन्म एक शमशान में हुआ। वो पूर्वा के पास जाने के लिए जैसे ही झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, उस बुजुर्ग महिला ने तुरंत ही दरवाजा खोला। मुबारक हो, बेटा हुआ है। यह खुशखबरी सुनकर मुकुंद भूल गया कि वह शमशान में खड़ा है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए बोलने लगा तो वो महिला हैरानी से उसकी ओर देखकर गुस्से में बोली, रुक जाओ, तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं है, वो मेरे मालिक का दास है। कहते हुए वो महिला अचानक से गायब हो गई। मुकुंद हैरान होकर उसे ढूंढने लगा। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पर उसकी पत्नी पूर्वा उसके बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी। अपने बच्चे को देख वह महिला के बारे में सब कुछ भूल गया, मगर उसे उस वीरान जगह से अपनी पत्नी को लेकर जाने की बहुत जल्दी थी। वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बच्चे को वहाँ से लेकर निकल गया, मगर उनके साथ साथ एक काला साया भी उस झोपड़ी से बाहर निकला जो उन दोनों को नजर नहीं आ रहा था। उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ कार की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और मुकुंद कार चला रहा था और वो काला साया कार की बैक सीट पर बैठा था। वो कुछ दूर चले ही थे कि तेज बारिश शुरू हो गई और मुकुंद को कार चलाने में परेशानी होने लगी थी। वो कार को एक पेड़ के नीचे खड़े कर वहीं रुक गए। उनकी कार का वाइपर लगातार चल रहा था। तभी पेड़ से एक मरा हुआ पक्षी आकर उनकी कार के बोनट पर गिर गया। पूर्वा की गोद में बैठा हुआ बच्चा उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगा। दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए कि जो बच्चा अभी कुछ देर पहले ही जन्मा है वो हंस कैसे सकता है। मुकुंद कार से उतरकर उस पक्षी को हटा ही रहा था कि एक और पक्षी आकर गिर गया। दोनों ही पक्षी के शरीर एकदम सूखे हुए थे। उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। मुकुंद उन पक्षियों के मृत शरीर को हाथ में लेकर पेड़ पर देखने लगा। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, मगर पेड़ पर वही काला साया बैठा हुआ था। मुकुंद, लगता है ये बारिश आज नहीं रुकेगी। क्यों ना हम लोग आज वो सामने वाले मंदिर में जाकर रुक जाएं? हाँ, यही सही रहेगा। वैसे भी तुम्हें आराम की जरूरत है। मुकुंद अपनी पत्नी को लेकर जैसे ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगा, वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पहले जोर जोर से बच्चे का हंसना और अब इस तरह से जोर जोर से रोना, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वे लोग मंदिर की सीमा में पहुंचे, वो साया रूपी प्रेतात्मा मुकुंद के कंधे पर सवार हो गया। वो उसके वजन से आगे भी नहीं बढ़ पा रहा था। वो प्रेतात्मा ने अपने हाथों से उसकी गर्दन पर दबाव बनाया। मुकुंद उसी जगह पर तड़प कर मर गया। मुकुंद के मरते ही वो रोता हुआ बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। पूर्वा हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं उसका बच्चा कोई शैतान तो नहीं? ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए पूर्वा भागते हुए मंदिर की सीढ़ी चढ़ गई। अब कुछ कुछ सुबह का उजाला हो रहा था। पंडित जी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। मंदिर के बाहर मुकुंद की लाश और मंदिर में बदहवास थी पूर्वा। पंडित जी ने थोड़ा सा ध्यान करके देखा तो उन्हें मंदिर के बाहर एक साया नजर आया। तब उन्हें सारी बात समझ आ गई। वो पूर्वा के पास जाकर बोले, बेटा, तेरे बेटे को जन्म के बाद ही डाकनी की परछाई मिली और शमशान में जन्म होने के कारण एक भयानक प्रेतात्मा उसके साथ शमशान से बाहर निकल आई है। ये तेरे पूरे खानदान का विनाश कर देगा। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हो? ये सच नहीं हो सकता। बेटा, मानो या ना मानो, यही सच है। तो इसका कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय तो केवल एक ही है, जिससे मैं उस प्रेतात्मा को इसके 21 वर्ष होने तक ही रोक सकता हूँ। उसके बाद तुम्हें अपने परिवार में बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा मुमकिन नहीं है। यही सच है। कहते हुए उन्होंने मंदिर के भीतर से एक धागा लाकर मनुष्य के गले में डाल दिया। 21 वर्ष पूरा होने के पहले ये धागा इसके गले से नहीं हटना चाहिए। उसके बाद भगवान रक्षा करे। कहकर पंडित जी मंदिर की सेवा पूजा में लग गए। तभी मन्नू के कराने की आवाज सुनकर पूर्वा वर्तमान में आ गई। वो प्रेतात्मा अब मन्नू पर हावी हो चुकी थी। उसके मुंह से अजीब से गुर्राने की आवाज आने लगी।
उसका शरीर पूरी तरह कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह जोर से चीखता हुआ अपने पलंग पर से उठा। सबसे पहले उसने अपने गले का धागा निकाल कर फेंक दिया। वह भारी कदमों से अपने कमरे से बाहर निकला। पूर्वा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पूर्वा को धक्का देकर गिरा दिया। मनीष अब अपने होश में नहीं था। दूसरे कमरे में उसके दादाजी सो रहे थे। उस प्रेत आत्मा के कारण उनके शरीर में इतना बल आ गया कि उसने पलंग के साथ ही अपने दादाजी को हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो नीचे आए, उनके सीने पर बैठ उनका सीना चीर दिया। पूर्वा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। तभी वो पंडित जी वहां आ गए। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। वो कुछ पल के लिए बेहोश हो गया। पूर्वा, अब फैसला लेने का समय आ गया है। तुम्हें अपने परिवार और बेटे में किसी एक को चुनना होगा। बोलो, क्या सोचा है? पंडित जी, कोई तो उपाय होगा, कोई पूजा। कोई उपाय नहीं है, फैसला तुम्हें ही लेना होगा। मैं ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकता। तुम माँ हो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तुम्हें उसे खत्म कर सकती हो। अब फैसला तुम्हें लेना है। पंडित जी और पूर्वा बात कर ही रहे थे कि इतने में मनीष को होश आने लगा और उसने पंडित जी पर हमला कर दिया। पूर्वा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रुका और उसने पंडित जी को गिरा दिया और उनके ऊपर चढ़कर बैठ गया। पूर्वा पंडित जी को बचाने के लिए आगे आई, मगर मनीष अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर कर देखने लगा। उसने एक झटके से अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमाई और जोर से चीखता हुआ उस पर झपट गया। इतनी देर में पंडित जी थोड़ा सा संभले और बोले, पूर्वा, यही मौका है। ये लो त्रिशूल, इसमें देवी जी का आशीर्वाद है। यही उस प्रेत आत्मा का विनाश कर सकता है। कुछ मत सोचो, यही मौका है। कहते हुए उन्होंने पूर्वा के हाथों में वो त्रिशूल थमा दिया। पूर्वा ने एक झटके में वो त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। जैसे ही वो मरा, एक काला साया उसके शरीर से बाहर आ गया। पूर्वा, मैं समझ सकता हूँ इसमें एक माँ के दिल पर क्या बीतती है, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया हो। मगर इंसानियत के नाते उस प्रेतात्मा का मरना जरूरी था।